मैं पर्टिकुलरली ब्राह्मण समाज की बात नहीं करूंगा, मैं प्रबुद्ध समाज की बात करूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि 2007 का जो बहन जी का कार्यकाल था उसको लोगों ने देखा, सराहा। लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर देखा, लोगों में एक भय नहीं था, जातियों में संघर्ष नहीं था। आपने देखा होगा उस दौरान कोई जातीय दंगे नहीं हुए, किसी भी तरीके की कोई भी एट्रोसिटीज़ नहीं थी किसी के ऊपर, कोई सप्रेस नहीं किया जा रहा था। सबको अपनी बात रखने का हक था और सब लोग अपनी बात रख रहे थे। 2007 में लोगों ने शासन में देखा था कि कितना भयमुक्त समाज बहन जी ने दिया था, और जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की जो नीति थी, सबके हितों की बात होती थी, वो लोगों को अब लोग उस कार्यकाल को दोबारा याद कर रहे हैं। आज आप किसी भी समाज से बात कर लीजिए, हर आदमी बहन जी के 2007 के शासनकाल को याद करता है और तारीफ़ करता है। मैं इतने लोगों से मिलता हूँ, मुझे आज तक किसी ने भी इस बात को नहीं, उस पर किसी का कोई मतभेद नहीं है कि 2007 का शासन बहुत बढ़िया नहीं था। हर कोई तारीफ़ करता है कि 2007 का शासन बहुत बढ़िया था। देखिए, बहुजन समाज पार्टी बहुत अनुशासित पार्टी है। हम सब लोग अनुशासन में रहना जानते हैं। हम एक बहन जी के आदेश का पालन करते हैं, बहन जी के आदेशों के सिपाही हैं हम लोग। जहाँ तक रणनीति की बात है, देखिए, सार्वजनिक मंच पर रणनीतियाँ नहीं तय की जाती हैं, लेकिन ये एक ऐसा मंच तैयार करा जा रहा है जिसमें हम और बहुत सारे लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं कि आप आइए, आके अपनी बात रखिए, और अगर हमसे कहीं कोई कमी हुई है पिछले सालों में तो हम तहे दिल से अपनी कमियों को स्वीकारेंगे और प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में उन कमियों को दोबारा उनकी पुनरावृत्ति ना हो। नमस्कार, मैं तेजिंदर और आप देख रहे हैं नेशन टाइम। आज मैं बसपा के पूर्व कोऑर्डिनेटर के साथ खड़ा हूं। ब्राह्मण समाज से नेता थे मनोज शर्मा जी, और एक पहचान और है इनकी, जिला गाजियाबाद जो मूवी थी वो इन्हीं के द्वारा प्रोड्यूस की गई थी ऐसा। और इनका व्यक्तित्व हम आपको बताएं कि अगर बसपा के पुराने कार्यकर्ता या पुराने किसी ब्राह्मण नेता के तौर पर पहचान होती है तो मनोज शर्मा जी की होती है। और आज हम इनसे बात करेंगे क्योंकि 10 अगस्त को प्रबुद्ध समाज यानी कि ब्राह्मण समाज का जो है वो सम्मेलन गाजियाबाद में रखा गया। ऐसी जो इस पूरी कार्यक्रम की जो जिम्मेदारी है वो मनोज शर्मा को मिल गई है, और अब जो है जाकर पूरे ब्राह्मण समाज को साधने की कोशिश की जा रही है और यहाँ पर इकट्ठा कर एक अच्छे मीटिंग की कवायद शुरू कर दी गई है। पहला सवाल मेरा ये है कि क्या जिम्मेदारी है अभी, और क्योंकि बसपा के कुछ लोग भी आपसे मिले थे, क्या रणनीति बनी है? थैंक यू वेरी मच तेजिंदर जी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल देखने वालों को सबको हृदय की गहराइयों से प्रणाम करता हूँ। देखिए, मैं बहुजन समाज पार्टी के साथ 96 से जुड़ा हुआ हूँ, और मुझे कहते हुए बड़ा गौरवान्वित होता हूँ कि मैं पहला ब्राह्मण था जिसने बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन किया था गाज़ियाबाद से। बहन जी की नीतियों से बड़ा प्रभावित हूँ मैं, था भी और हूँ भी और रहूँगा। आगामी 10 अगस्त को हम लोग गाज़ियाबाद में वृंदावन फार्म हाउस है एक हिंडन पे, वहाँ पे हम लोग एक आयोजन कर रहे हैं जहाँ पे माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी बहन जी के दिशा निर्देश पे आके एक प्रबुद्ध समाज की संगोष्ठी हम लोग कर रहे हैं, जिसमें प्रबुद्ध समाज शिरकत करेगा और अपने विचारों का आदान प्रदान एक दूसरे से करेंगे। ऐसा क्यों लगता है कि मतलब ब्राह्मण समाज जो है अब बसपा की तरफ ही आ रहा है? देखिए, मैं पर्टिकुलरली ब्राह्मण समाज की बात नहीं करूंगा, मैं प्रबुद्ध समाज की बात करूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि 2007 का जो बहन जी का कार्यकाल था उसको लोगों ने देखा, सराहा। लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर देखा, लोगों में एक भय नहीं था, जातियों में संघर्ष नहीं था। आपने देखा होगा उस दौरान कोई जातीय दंगे नहीं हुए, किसी भी तरीके की कोई भी एट्रोसिटीज़ नहीं थी किसी के ऊपर, कोई सप्रेस नहीं किया जा रहा था। सबको अपनी बात रखने का हक था और सब लोग अपनी बात रख रहे थे। 2007 के कार्यकाल के बाद थोड़ा सा, मैं जिस समाज से आता हूँ, ब्राह्मण समाज थोड़ा अलग हो गया। उसके बहुत सारे रीज़न थे। आई डोंट वांट टू गेट इनटू डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब हम सब लोगों के ऊपर ये जिम्मेदारी है, प्रबुद्ध समाज के ऊपर, कि अब सब हम लोगों को दोबारा से बहन जी को मजबूत करना चाहिए और एक मंच पे आके अपनी बात मजबूती के साथ रखने का ये एक मंच तैयार करा गया है बहन जी के दिशा निर्देश पे, जिसकी अगुवाई माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी कर रहे हैं। अच्छा, अभी ब्राह्मणों के मतलब प्रबुद्ध समाज के कुछ लोगों से आपकी बात हुई होंगी, प्रोग्राम के बारे में आपने बताया होगा, तो क्या फीडबैक मिल रहा है वहाँ से? लोग आएंगे, उन्होंने भी कुछ सवाल जवाब किए होंगे आपसे कि हम क्यों आए हैं, हिंदूवादी पार्टी नहीं है, किस तरह के मतलब सवाल जवाब, कुछ थोड़ा सा बताएं। देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरी बात होनी शुरू हुई है लोगों से,
चर्चा कर रहा हूँ। चर्चाओं में तो काफ़ी समय से थे, जब से बहन जी ने एक ये नारा दिया था प्रबुद्ध समाज का कि इनकी संगोष्ठी करनी चाहिए, उसके बाद जो अन्य राजनीतिक दल हैं सबके अंदर अलग जग गई है और सबको ब्राह्मणों से एकाएक बहुत ज़्यादा प्यार नज़र आने लगा है। जहाँ तक इस बात का सवाल है कि लोगों में क्या इस बात को लेके चेतना जाग रही है, देखिए लोग उत्साहित हैं, लोग चाहते हैं कि उनको एक मंच मिले जिस पे अपनी बात रख पाएँ। और जैसा कि 2007 में जिस समय ब्राह्मण समाज बहन जी के साथ आया था, करीब अराउंड 48 MLAs चुन के आए थे, उनमें से बहुत सारे लोग मंत्री भी बने थे। और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार समाज में भागीदारी, इस बार राजनीतिक दल में भागीदारी के लिए प्रबुद्ध समाज पूरे तरीके से तैयार है और देखिए करिश्मा होगा इस बार। करिश्मा होगा, लेकिन चुनौतियां वहीं फिर इतनी नज़र आती हैं क्योंकि अन्य जो राजनीतिक दल हैं वो भी ब्राह्मणों को साधने में जुटे हुए हैं। तमाम तरह की जो है बात कही जा रही हैं, हम मूर्तियां बनवाएंगे, परशुराम जी की स्टैचू लगवाएंगे, बहुत सी चीज़ें। लेकिन अगर सही जो बात है, अगर हम अपने दम पर अपने नज़रिए से जो देखते हैं वो ये है कि कोई भी राजनीतिक दल यह नहीं कहता कि हम सुरक्षा मुहैया कराएंगे या हम इस तरह का समाज, भयमुक्त समाज देने की जो बात है वो करने की बात कोई नहीं करता है। ऐसा क्यों? आपने बिल्कुल सही कहा। 2007 में लोगों ने शासन में देखा था कि कितना भयमुक्त समाज बहन जी ने दिया था और जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की जो नीति थी, सबके हितों की बात होती थी, वो लोगों को, अब लोग उस कार्यकाल को दोबारा याद कर रहे हैं। आज आप किसी भी समाज से बात कर लीजिए, हर आदमी बहन जी के 2007 के शासनकाल को याद करता है और तारीफ़ करता है। मैं इतने लोगों से मिलता हूँ, मुझे आज तक किसी ने भी इस बात को नहीं, उस पर किसी का कोई मतभेद नहीं है कि 2007 का शासन बहुत बढ़िया नहीं था। हर कोई तारीफ़ करता है कि 2007 का शासन बहुत बढ़िया था। और बीच में बहुत सारी हम लोगों की अनदेखियाँ हुई, बहुत सारे लोगों को बहुत अलगाव हुआ, लोगों में बहुत सारे ऐसे लोग बीच में जुड़े जिन्होंने एक आपस में वैमनस्यता पैदा कर दी। लेकिन अब हम सब लोग एक हैं और अब समझ में आ रहा है। और देखिए 2007 के बाद ही से सबको ब्राह्मणों से प्यार हुआ, उससे पहले कभी किसी ने ब्राह्मणों की बात नहीं करी थी। 2007 के बाद ही क्यों सब कर रहे हैं, ये भी एक देखने वाली बात है। तो मैं समझता हूँ कि प्रबुद्ध वर्ग इतना अनजान नहीं है, वो जानता है कि कौन उनके हितों की रक्षा कर सकता है और कौन उनके हितों का नुकसान पहुँचा सकता है। बीजेपी भी तमाम तरह की जो बात है अब वो ब्राह्मणों के फेवर की कर रही हैं। उधर अगर हम बात करें तो सही जो सीओ थे उनकी बेटी को भी OSD के पद पर नियुक्ति मिल गई है, जो कि अभी तक नहीं पॉसिबल हो पा रहा था। तो क्या कहेंगे, साधने में तो जुटे हुए हैं, कामयाब हो पाएगी रोकने में ब्राह्मणों को? देखिए कामयाबी तो ये हम लोगों के ऊपर निर्भर करती है कि हम लोग एक्चुअली क्या समझें कि बहुत सारी चीज़ें जिस समय चुनाव आने लगता है तभी क्यों सबको प्यारा होने लगता है, तभी क्यों लोग आने लगते हैं, ये सारी चीज़ें तो समय बताएगी। और प्रबुद्ध समाज अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा है, वो अपनी चोट वोट पे दिखाएगा। दूसरे अगर हम बात करें BSP की और मायावती जी की, तो ब्राह्मणों को जो एक लॉबी तैयार करने की जो जिम्मेदारी दी गई है वो सतीश चंद्र मिश्रा पर दी गई है। लेकिन अगर हम जिले वाइज बात करें तो कोई गाइडलाइंस ऊपर से आई हैं जिस पर काम करने की बात या कुछ अब आगे की रणनीति की बात की गई हो, उस पर अगर आप शेयर कर सकें। देखिए बहुजन समाज पार्टी बहुत अनुशासित पार्टी है, हम सब लोग अनुशासन में रहना जानते हैं। हम एक बहन जी के आदेश का पालन करते हैं, बहन जी के आदेशों के सिपाही हैं हम लोग। जहाँ तक रणनीति की बात है, देखिए सार्वजनिक मंच पर रणनीतियाँ नहीं तय की जाती हैं, लेकिन ये एक ऐसा मंच तैयार करा जा रहा है जिसमें हम और बहुत सारे लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं कि आप आइए, आके अपनी बात रखिए। और अगर हमसे कहीं कोई कमी हुई है पिछले सालों में तो हम तहे दिल से अपनी कमियों को स्वीकारेंगे और प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में उन कमियों को दोबारा उनकी पुनरावृत्ति ना हो। उम्मीद क्या जताई जा रही है, कितने लोगों की उम्मीद है आने की? देखिए आंकड़ा तो मैं नहीं आपको दे पाऊंगा, लेकिन प्रबुद्ध समाज बहुत उत्साहित है और भारी संख्या में पहुंच के माननीय बहन जी के निर्देश पे सतीश चंद्र मिश्रा जी के हाथों को मजबूत करेगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ मनोज शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि 10 अगस्त को बड़े पैमाने पर ब्राह्मण समाज के प्रबुद्ध लोग जो हैं वो जुटेंगे और अपनी बात को रखेंगे और बताएंगे कि आखिर समाज में क्या घट रहा है और क्या चल रहा है। गाजियाबाद से तेजिंदर सिंह, नेशन टाइम।